हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गो टू स्काई क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन संबंध। रिलेशन में हम कौन सा देखेंगे? द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन हमारा होता है जब सेट ए का सेट ए से ही संबंध हो, सेट ए का सेट ए से संबंध हो तो वो कहलाएगा आपका बाइनरी रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, सेट ए का जो सेट ए के साथ में रिलेशन होगा, संबंध होगा, वो क्या कहलाएगा? बाइनरी रिलेशन। सेट ए से सेट ए में संबंध। ठीक है, सेट ए से सेट ए में जो संबंध होगा, वो रिलेशन होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा रिलेशन कहलाएगा, बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध। अब जो द्विआधारी संबंध होते हैं ये हमारे कई प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसमें हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट कौन है हमारा? फर्स्ट है समतुल्य। समतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा हमारा, इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, हम कैसे समझेंगे? इसे एग्जाम्पल से। मान लो हमारे पास में कोई सेट है, कोई सेट कैसा है? ए है। हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास में कोई सेट ए है। ए में जो हमारे एलिमेंट है वो क्या है? आपके 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 1 2 3 ले लेते हैं। तो ये कैसा है? ये एक सेट है। तो इसका जो हमारा सेट है, इसका रिलेशन जो होगा कैसा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब होगा अगर इसमें जो रिलेशन है वो 1 का 1 के साथ हो। ठीक है, 1 का 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है। अगर ये रिलेशन ऐसे है 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, कैसा कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि यदि हमारे पास में कोई सेट है समुच्चय ए, तो उसके प्रत्येक अवयव का स्वयं से, ठीक है, उसके जो एलिमेंट है और एलिमेंट का उसके खुद से जो संबंध होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स का खुद के साथ में जो रिलेशन है, ठीक है, खुद के साथ संबंध, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा समतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि हम मान लेते हैं ए में जो है कोई एलिमेंट है ए। ठीक है, ए कैसा है? इसमें एलिमेंट है ए, तो रिलेशन क्या होगा? ए टू ए रिलेशन हो जाएगा, ए टू ए। ये कैसा रिलेशन कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम इसी में देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है हमारा सममित। सममित को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सेकंड कौन सा है? सममित। सममित को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन कैसा होता है? इसमें क्या है? इसमें भी हमारे पास में कोई सेट है ए, तो उसके जो दो एलिमेंट है उनका आपस में जो रिलेशन कहलाएगा, ठीक है, उनका आपस में जो रिलेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? असम्मित रिलेशन कहलाएगा। सम्मित रिलेशन क्या होगा? अगर सेट जो भी है, सेट ए के एलिमेंट्स का दूसरे एलिमेंट के साथ में संबंध। ठीक है, सेट ए के एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ में संबंध। जैसे कि हमारे पास में कोई सेट है ए में जो एलिमेंट है वो ए भी है और बी भी है। ठीक है, ए में क्या एलिमेंट है? ए और बी दोनों है। तो यहाँ से हम जब देखेंगे जो रिलेशन होगा, रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन ए टू बी होगा। ए के साथ जो रिलेशन बी का होगा वही रिलेशन बी का ए के साथ भी होना चाहिए। ठीक है, बी का जो रिलेशन है ए के साथ में, वही रिलेशन किसके साथ होगा? बी का ए के साथ होगा और ए का बी के साथ। दोनों का आपस में कैसा होना चाहिए? रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो ये हमारा संबंध क्या कहलाएगा? सममित या सिमेट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममित या सिमेट्रिक। नेक्स्ट है हमारा संकर्मक, जैसे क्या बोलते हैं? ट्रांसटिव रिलेशन।
अब ये कैसा होता है, ये जो हमारा रिलेशन होता है इसका क्या है, एलिमेंट का रिलेशन एलिमेंट के साथ होगा। किसी भी एलिमेंट का अगर रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ है तो वहाँ से दोनों एलिमेंट का रिलेशन भी एक साथ होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में क्या है, रिलेशन है किसका, ए टू बी का। ठीक है, किसका रिलेशन है, ए टू बी का रिलेशन है। ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में, आर में। तो यहाँ से बी का जो सी के साथ रिलेशन है, किसका, बी का सी के साथ रिलेशन है, ए का बी और बी से सी में जो रिलेशन है, तो वहाँ पर ए, यहाँ से जो है ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कैसे होना चाहिए, ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ट्रांसिटिव कहलाएगा। ठीक है, ये कब होगा, अगर तीन हमारे पास में कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है ए बी सी, तो ए का रिलेशन बी से और बी का सी से है, तो यहाँ से ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा तो ये कैसा कहलाएगा, ट्रांसिटिव कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बेस पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.1 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बताना है। इसमें जो सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक है, 14 तक। 14 तक जितने भी एलिमेंट है सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तक सारे हैं। और रिलेशन क्या है इनका, रिलेशन है आपका 3x - y = 0। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी, y किसके इक्वल हो जाएगा, 3x के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हम x के पहले इस पर लेते हैं 1। ठीक है, x के पहले इस पर कौन लिया, 1 लिया, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 की गुना जब 3 में करेंगे तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिलेशन जो आएगा निकल कर वो कैसा आएगा, 1 का आ जाएगा किसके साथ में, 3 के साथ में। 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 3 के साथ हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर दें, x के पहले इस पर हम 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 6। फिर जैसे ही 3 रखेंगे तो 3 3 से कितने होते हैं, 9 होते हैं। 3 3 से कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो 3 के साथ में कौन आया, 9 आ गया। जैसे ही 4 रखेंगे तो 4 3 से आपके होते हैं 12। 4 3 से कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो 4 और 12 हो जाएंगे एक साथ में। नेक्स्ट हमारा कौन है, 5। जैसे ही हम 5 रखेंगे तो 5 3 से कितने होते हैं, 15। 15 हमारे पास में नहीं है, हमारा हो जाएगा रिलेशन 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये रिलेशन हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है इसमें हमें बताना है, क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तो फर्स्ट हमारी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्या है कि एलिमेंट का जो रिलेशन है वो खुद एलिमेंट के साथ होना चाहिए। ठीक है, वो एलिमेंट का रिलेशन कैसे होना चाहिए, खुद एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कैसी होगी, 1 का रिलेशन 1 के साथ में होना चाहिए। 1 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है, 2 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, किसी भी एलिमेंट का रिलेशन उस एलिमेंट के साथ नहीं है। तो ये कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, हम क्या बोल देंगे यहाँ से, एक्स और एक्स किस में बिलोंग नहीं कर रहे, रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहे। ठीक है, एक्स और एक्स किस में बिलोंग नहीं कर रहे, रिलेशन में। तो यहाँ से आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक का रिलेशन 3 के साथ में है तो 3 का रिलेशन भी किसके साथ होना चाहिए, 1 के। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, 1 का 3 के साथ तो है, लेकिन 3 का किसके साथ है, 9 के साथ है, 1 के साथ नहीं है। ठीक है, किसके साथ नहीं है, 1 के साथ नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि एक्स और वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं, आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, एक्स और वाई किस में बिलोंग करते हैं, आर में बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारा वाई और एक्स है, वाई और एक्स है, ये हमारा आर में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, आर में क्या नहीं कर रहा, बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये दोनों किस में बिलोंग होने चाहिए, दोनों हमारे रिलेशन में बिलोंग होने चाहिए, जो कि नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आर इज़ नॉट कैसा हो गया, सिमेट्रिक। यहाँ से आप सो भी कर सकते हो, 1 का रिलेशन 3 के साथ है, ये तो आर में है, लेकिन 3 और 1 क्या है, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये कैसा है, नॉट सिमेट्रिक हो गया। आर कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा
ट्रांसटिव। ट्रांसटिव कैसा है कि 1 का रिलेशन अगर 3 के साथ में है और 3 का किसी अदर नंबर के साथ में, तो उन दोनों का रिलेशन भी होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से 1 का रिलेशन किसके साथ में, 3 के साथ में, तो ये तो R में बिलोंग करता है। फिर 3 के साथ कौन है, 9 है। 3 किसके साथ है, 9 के साथ, ये भी R में बिलोंग करता है। और यहाँ से 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 9 के साथ भी होना चाहिए। तो 1 क्या है, 9 के साथ में बिलोंग नहीं कर रहा, ये R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो R कैसा हो गया, R इज़ नॉट ट्रांसटिव। R इज़ नॉट ट्रांसटिव, ये कैसा है, ट्रांसटिव नहीं है। एक बार दोबारा समझेंगे। यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, सेट ए दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक का सेट है हमारा। रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स 0। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3x। तो यहाँ पर जब हम x के पहले इस पर इनको पुट करेंगे, जब 1 को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 पुट करेंगे तो 2 और 6 आ जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 और 9, 4 पुट करोगे तो 4 और 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन आ गया। इसमें हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव ये बताना है। जब रिफ्लेक्सिव बताओगे, क्या बताओगे, रिफ्लेक्सिव बताओगे, तो हमें प्रॉपर्टी देखनी है कि एलिमेंट का जो रिलेशन है वो खुद एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो 1 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है। 1 का रिलेशन क्या है, 1 के साथ में नहीं है। और 2 का रिलेशन 2 के साथ में नहीं है। तो ये कैसा हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कैसा है, अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो 3 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, 1 के। तो 1 का रिलेशन तो 3 के साथ है, लेकिन 3 का रिलेशन 1 के साथ में नहीं है। तो ये कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। ये हमारा हो गया नॉट सिमेट्रिक। फिर लास्ट प्रॉपर्टी हमारी ट्रांसटिव। ट्रांसटिव कैसा होता है, अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 9 के, तो 1 का रिलेशन 9 के साथ भी होना चाहिए। 1 का जो रिलेशन है वो 9 के साथ भी होना चाहिए, लेकिन 1 का रिलेशन क्या है, 9 के साथ नहीं है। तो जब ये नहीं है तो ये कैसा हो गया, नॉट ट्रांसटिव हो गया। ये हमारा हो गया नॉट ट्रांसटिव। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।